एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। दिस इज अदिति और हम पढ़ रहे थे ग्रेड 9 बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर जो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो डियर स्टूडेंट्स, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने शुरू किया था, जिसमें किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि जनरली प्रोकैरियोटिक होते हैं, और इनके अंदर हमने आर्कियोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा। हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो भी दे रखा है एनसीईआरटी में सब कवर अप करते हुए चलेंगे। तो किंगडम प्रोटिस्टा की अगर मैं बात करती हूँ तो इसके अंदर जनरली इंक्लूड होते हैं यूनिसेलुलर एल्गी, कुछ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, जो कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। ये होते कैसे? ये जनरली होते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट से अपन क्या समझते हैं? यूनिसेलुलर एक सेल का बना है। यूकैरियोटिक से अपन क्या समझते हैं? पक्का वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और ऑर्गेनिल्स भी विजिबल होंगे इसके अंदर। तो ऐसा ही है ये, एक तो यूनिसेलुलर भी है प्लस यूकैरियोटिक भी है। अब इसी के साथ एक चीज और मैं समझाना चाहूंगी। यूकैरियोटिक मैंने बोला कैसा है भैया, इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। माना यह गया है कि फर्दर जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए ना, वो इन्हीं से हुए हैं। तो यही ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो पहले क्या थे, पहले टाइम पे, पहले के जमाने में जो सबसे पहले यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आए थे वो यही आए थे, बाकी सारे इनसे इवॉल्व करे हैं। अब अगर अपन बात करते हैं इनके लोकोमोशन की, तो इनके अंदर सीलिया और फ्लैजिला की प्रेजेंस देखी गई है। सीलिया दिखता है आपका पैरामीशियम के अंदर, तो ये एक पैरामीशियम है, दीज आर योर सीलिया। सीलिया कुछ नहीं होते, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, पैरामीशियम की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ऐसा एक अपेंडेज यूग्लिना में भी देखा गया है, जिसको अपन फ्लैजिला बोलते हैं। तो फ्लैजिला क्या कर रहा है? ये भी लोकोमोशन करवा रहा है। तीसरा क्या है? तीसरा है इसका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करती हूँ तो ये जनरली होते हैं ऑटोट्रोपिक या हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हेटरोट्रोपिक जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, दूसरों पे खाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जैसे मोनेरा वाले भी ऑटोट्रोपिक या हेटरोट्रोपिक थे, ये भी आपके ऑटोट्रोपिक भी होते हैं और हेटरोट्रोपिक भी होते हैं। विद दैट यहाँ पे देखो एक लाइन लिखी हुई है, हेयर लाइक सीलिया एंड विप लाइक फ्लैजिला। तो फ्लैजिला जनरली इस तरीके से मूव करता है, विप करता हुआ मूवमेंट होता है आगे। तो क्या करता है? ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को आगे मूव करवाता है। ठीक है। अब किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर एक फाइलम है। देखो हमने जो हायरार्किकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था किंगडम होता है, उसके नीचे अपन पढ़ता है फाइलम के बारे में। ठीक है। तो किंगडम सबसे बड़ा, उसके नीचे आता है फाइलम। तो यहाँ किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर एक फाइलम है जिसका नाम है फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर क्या है? जनरली जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होते हैं यूनिसेलुलर, एक सेल के बने हुए हैं। सारे ऑर्गेनिज्म इनके अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ही होंगे। मोस्टली एक्वेटिक है, पानी में पाए जाते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं जो कि दूसरे होस्ट के ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे रहते हैं। ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा? किंगडम प्रोटिस्टा है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, लोकोमोशन फ्लैजिला या फिर सीलिया की हेल्प से होता है, न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक या हेटरोट्रोपिक होता है। एग्जांपल यूनिसेलुलर एल्गी और प्रोटो, जैसे आपके अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। अब फटाफट से थोड़ा यहाँ पे आगे आ जाओ, ये आप 11th में और अच्छे से पढ़ोगे। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो मैंने बोला कई सारे फाइलम भी है। ठीक है। तो अब क्या है, कौन कौन से फाइलम है? 5 तरीके के फाइलम है, क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोड, प्रोटोजोन्स। ठीक है। क्राइजोफाइट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो जो क्राइजोफाइट्स होते हैं बच्चों, ठीक है, जनरली ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और मराइन वाटर में भी पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है इनका डायटम्स और गोल्डन एल्गी। ठीक है। दूसरे टाइप के एक और फाइलम है जो है आपका डाइनोफ्लैजिलेट्स, इंक्लूड करता है ये जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ये जनरली पानी में ही पाए जाते हैं, एक्सक्लूसिवली मराइन, बहुत डीप अंडर द वाटर पाए जाएंगे। विद दैट कई जगह एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख रखा है, गोनियोलेक्स। ठीक है। ये गोनियोलेक्स रेड डाइनोफ्लैजिलेट जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है। ये रेड डाइनोफ्लैजिलेट क्या करता है? ये पानी के अंदर पाया जाता है, सी के अंदर पाया जाता है, बड़ी जबरदस्त तरीके से मल्टीप्लाई करता है, और इसकी वजह से ना कभी कभी ऐसा लगता है कि सी के अंदर रेड टाइड आ रहे हैं। सो यहाँ पे आपने देखा होगा रेड टाइड लिखा हुआ है। तो रेड टाइड का क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पे, कि जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ना, कुछ कुछ ये सी को, ओशन को रेड बना देते हैं, बड़ी जबरदस्त तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, और हमें लगता है यार ये तो सी के अंदर से रेड टाइड आ रहे हैं। ठीक है। सो ये रिस्पॉन्सिबल होता है रेड टाइड कॉज करने के। तीसरा है आपका यूग्लिनोइड्स, जिसके अंदर यूग्लिना इंक्लूड होता है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है और जनरली स्टैग्नेंट वाटर में पाया जाता है, इसी के अंदर वो फ्लैजिला पाया जाता है। चौथा है आपका स्लाइम मोड्स, जिसके अंदर क्या है? सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट।
ठीक है। तो ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये होते हैं सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। मतलब इन सब चीज का मैं ऑलरेडी सेपरेट सेशंस में बता चुकी हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे और दे रखा है इसका एग्जाम्पल क्या है आपका प्लाज्मोडियम। सो ये सारे ना एक्चुअली मैं आपको फाइलम बताती जा रही हूँ, जो फाइलम इंक्लूड हो रहे हैं आपके प्रोटिस्टा के अंदर। तो एक में हमने पढ़ा सबसे पहले क्राइजोफाइट्स, मैं हट गई हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एक हमने पढ़ा क्या चीज, क्राइजोफाइट्स, फिर हमने पढ़ा डाइनोफ्लैजिलेट्स, फिर आपने पढ़ा यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स के बाद हमारा क्या है, स्लाइम मोल्ड्स है, ठीक है। तो स्लाइम मोल्ड्स का मैंने आपको बताया सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होता है, जनरली डेड एंड डिकेइंग मैटर जो होता है ना उसके ऊपर ही पाए जाते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल है इसका सबसे बढ़िया प्लाज्मोडियम, ठीक है। लास्ट है आपका प्रोटोजोन। प्रोटोजोन के अंदर जनरली क्या है भैया, हेटरोट्रॉप्स होते हैं, जनरली हेटरोट्रॉप्स होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। और बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है क्या, एमीबॉइड प्रोटोजोन, जिनके अंदर आता है आपका अमीबा। तो अमीबा जो है ना, जो फ्रीक्वेंटली जिसका नाम सुनते हो, ये एक तरीके का प्रोटिस्ट है। और कैसा प्रोटिस्ट है, इट इज अ प्रोटोजोन, ठीक है। तो जितने भी प्रोटोजोन्स है ये सारे के सारे हेटरोट्रॉप होते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे प्रोटिस्ट है आपके, ठीक है। तो अमीबा को इवन जनरली अमीबॉइड प्रोटोजोन भी बोलते हैं। तो प्रोटोजोआ ऐसा फाइलम है जो कि सारे हेटरोट्रॉप्स होते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हो मेजॉरिटी हेटरोट्रॉप्स है, ठीक है। और इसके अंदर सबसे मैंने क्या बताया, एग्जाम्पल इसके अमीबा, पैरामीशियम, एग्जाम्पल मत भूलना, ठीक है, एग्जाम्पल मत भूलना। तो ये सारे क्या है, ये सारे फाइलम है फर्दर किसके, प्रोटिस्टा के। इनको बड़े विस्तार से पढ़ोगे 11th में, बस मैं ये बताना चाहती थी यहाँ पे, अभी से प्रिपेयर होकर जाओ, क्योंकि 11th के अंदर ना ये चैप्टर बहुत बड़ा है। और अभी से अगर ये सब चीजें पढ़ के जाओगे ना तो 11th विल बी लाइक अ केक वॉक। तो हल्का सा आइडिया दे दिया है कि कितने तरीके के फाइलम इसमें इंक्लूड होते हैं और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इस किंगडम के अंदर, ठीक है। तो ये टेबल कहीं नहीं मिलेगी, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट सेशन में।